हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील सरस्वती एकेडमी में। आइए हम लोग कक्षा 12 का सेकेंड केमिस्ट्री देखते हैं। सेकेंड केमिस्ट्री हमारा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी क्या होती है भैया? बताओ। कार्बनिक रसायन। क्या होती है? कार्बनिक रसायन। ठीक। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? पार्ट सेकेंड क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर पहला हम लोग देखते हैं। जो है चैप्टर पहला हमारा क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये हमारा चैप्टर है। तो हम कह सकते हैं हमारा चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा जो है क्या है? हेलो एल्केन। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? हेलो एरीन। तो आइए हम लोग पहले पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक, नोट भी करते रहेंगे इसको आप। चलिए, हेलो एल्केन कहते किसे है? पहले हम लोग इसको देखें। पार्ट 1 देखो। पार्ट पहले पहला पार्ट का नाम क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक, इसमें हम लोग पार्ट 1 करके देखते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या है? हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। चलिए, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। बताओ किसे कहते हैं भैया? हेलो एल्केन। बताओ, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? लिखोगे। इसका सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र आरएक्स होता है। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आरएक्स होता है। चलो देखो, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आरएक्स। जहां आर बराबर क्या होगा? जहां आर बराबर क्या होता है? एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब जैसे CH3 C2H5 C3H7 C4H9, ये हमारे क्या है? एल्किल ग्रुप। और यक्स का मतलब क्या होता है? हैलाइड या हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप या हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप। चलिए, तो हैलाइड समूह में हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। एफ को हम क्या कहेंगे भैया? फ्लोरो कहेंगे। एफ को हम लोग कहेंगे फ्लोरो। एफ को हम लोग कहेंगे फ्लोरो। FLU, FLO, URO, फ्लोरो। ये हमारा हो जाएगा क्लोरो। ये हमारा हो जाएगा ब्रोमो। और आई मतलब क्या हो जाएगा? आइडो। ध्यान देना। इसका सामान्य सूत्र किसका? हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र आरएक्स होता है। जहां आर बराबर क्या होगा? एल्किल समूह होगा। एल्किल समूह में CH3 C2H5 C3H7 C2H5 का नाम क्या होगा? बताओ। C2H5 का नाम एथिल, CH3 का नाम मेथिल, C3H7 का नाम प्रोपेल, C4H9 का नाम क्या होगा? ब्यूटिल होगा। ठीक। और हैलाइड ग्रुप में क्या आ जाएगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एफ मतलब फ्लोरो, Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमो, आई का मतलब क्या हो जाएगा? आइडो। तो आइए इतना लिख लिए। चलो देखो, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? आरएक्स होता है। जहां आर बराबर हमने क्या पढ़ा? बताओ। आर बराबर एल्किल ग्रुप और एक्स बराबर क्या? हैलोजन समूह या हैलाइड समूह। तो आगे देखो, इसका सामान्य सूत्र आरएक्स होता है। लिखोगे हिंदी क्या? जब किसी हाइड्रोकार्बन जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन कोष्टक में एल्केन, किसमें से निकालोगे बाबू? एल्केन में से निकालोगे। चलो देखो, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से जब किसी हाइड्रोकार्बन में से या किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह कोष्टक में X2 के द्वारा होता है तो एल्किल
हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलो समझो आराम से। जब किसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, जब किसी एल्केन में से या जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु, हैलोजन समूह X2 के द्वारा होता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। चलो देखो, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड को आईपीएससी पद्धति में हैलोएल्केन कहते हैं। एल्किल हैलाइड को आईपीएससी पद्धति में क्या कहते हैं? हैलोएल्केन। तो कहोगे जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह द्वारा होता है तो उसे एल्किल, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है जिसे हैलोएल्केन कहते हैं। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है जिसे हैलोएल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन कहते हैं। हैलोएल्केन किसे कहते हैं? बताओ, हैलोएल्केन किसे कहते हैं? एल्किल हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं? हैलोएल्केन कहते हैं। देख ले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भैया? चलो, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा होता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं? हैलोएल्केन कहते हैं, जिसे हैलोएल्केन कहते हैं। अच्छा, किसे हैलोएल्केन कहते हैं बताओ? एल्किल हैलाइड RX को ही हम क्या कहते हैं? हैलोएल्केन कहते हैं। चलो देखो कैसे प्राप्त होगा इसको बता रहे हैं रिएक्शन के माध्यम से। देखो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? पढ़े हो हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में हमारा क्या आएगा? एल्केन आएगा। एल्केन में जैसे मान लो क्या, CH4। CH4 हमारा किसका सूत्र है बताओ? मेथेन का। मेथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। चलो इसकी क्रिया किससे कराओगे बाबू? X2 से कराओ। चलो, हैलोजन समूह से। किससे? हैलाइड से। तो ध्यान देना यहाँ पर रिएक्शन में हल्का सा आपको ध्यान देना है। एक X जाएगा इस C के पास जिसके फलस्वरूप एक H निकल जाएगा। तो हमारा एक C है, एक C लिखो। ये 4 थे, एक X आया तो कितने H बचे? कहेंगे भैया 3 बचे हैं। कितने बचे हैं? 3। CH4H कितने हैं? 4 हैं। X C के पास आया, एक H हमारा क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया, निकल गया बाहर। ठीक, तो यहाँ पे कितने? एक H निकल जाएगा। 4 में से बताओ, एक H निकला, कितने H बचे? कहेंगे 3 बचा है। चलो 3 H लिख दिए। एक C है, एक C लिखो। H 4 थे, एक X आया C के पास जिसकी वजह से एक H निकल गया, 3 H बचे। चलो, एक X आया है तो क्या लिखोगे? X लिखोगे। यहाँ के H किसके पास गया? X के पास। X कितने थे? 2। एक किसके पास गया? C के पास। तो क्या बन गया? CH3 X बन गया। एक H चला जाएगा X के पास तो वो क्या जाएगा? HX हो जाएगा। चलो, ये जो CH3X बना है, ये CH4 को हम क्या कहेंगे बताओ? CH4 का नाम मेथेन दिए हैं और CH3 का नाम क्या दे देंगे? मेथिल। चलो, X का नाम क्या हो जाएगा? हैलाइड। तो मेथिल हैलाइड ही तो एल्किल हैलाइड है। अतः एल्किल हैलाइड को आईपीएससी पद्धति में हम क्या कहते हैं? हैलोएल्केन ही तो कहते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं एल्किल हैलाइड कितने प्रकार का होता है। हैलोएल्केन कितने प्रकार का होता है? तो हैलोएल्केन हमारा जो होता है, हैलोएल्केन मुख्यतः हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। हैलोएल्केन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला, कार्बन युक्त परमाणु, कार्बन युक्त परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन युक्त परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला देखें, संख्या के आधार पर। दूसर का देख लेते हैं हैलोजन परमाणु के आधार पर। हैलोजन परमाणु के आधार पर। चलो, तो ध्यान देना, कार्बन युक्त परमाणु की संख्या के आधार पर। तो कार्बन युक्त परमाणु की संख्या के आधार पे
हमारा ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु एक है तो उसे मोनोहैलाइड कहेंगे, दो है तो डाई हैलाइड, तीन है तो ट्राई हैलाइड, चार है तो क्या कहोगे भैया बताओ, चार है तो क्या कहोगे, टेट्राहैलाइड कहोगे। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन युक्त परमाणु की संख्या के आधार पर, लिख लिए मिटा दें। चलो देखो देखो कार्बन युक्त परमाणु की संख्या के आधार पे जो हमारे हैलो एल्केन है कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे भैया नहीं पता, हम बता रहे हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, तीन प्रकार के। पहला क्या होगा, नॉर्मल होगा। पहला क्या होगा, नॉर्मल होगा। दूसरा क्या होगा, आइसो होगा। नहीं, पहला हमारा जो होगा क्या होगा, प्राथमिक। क्या होगा, प्राथमिक होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, द्वितीयक होगा। तीसरा हमारा क्या होगा, तृतीयक होगा। प्राथमिक हैलाइड जोड़ लो, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड। चलिए, तो प्राथमिक हैलाइड किसे कहते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। हैलो एल्केन पढ़ रहे हो ना, तो प्राथमिक हैलाइड क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। बस ऐसे ही देखो, प्राथमिक हैलाइड किसको, प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड को हम कहते क्या है भैया, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। द्वितीयक हैलाइड को हम कहते क्या है, आइसो कहते हैं। और तृतीयक हैलाइड को हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो। ध्यान देना, आइसो, नॉर्मल। आप देखो आईपीएससी नाम नहीं, साधारण नाम जब बनाओगे तो नॉर्मल ब्यूटेन आएगा, आइसो ब्यूटेन आएगा। तो ब्यूटेन नहीं, मतलब नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो, आइसो एल्किल हैलाइड, आइसो एल्किल हैलाइड। ठीक, इसको हम देखेंगे नियो एल्किल हैलाइड, नियो एल्किल हैलाइड। तो इसमें हम लोग आइए देखते हैं प्राथमिक हैलाइड क्या है। इसको प्राथमिक हैलाइड को नोट कर चुके हो, मिटा दे। ठीक, चलिए, जो प्राथमिक हैलाइड होगा उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं वीडियो को। देखिए, प्राथमिक हैलाइड को, प्राथमिक हैलाइड को RX से, प्राथमिक हैलाइड को नॉर्मल के रूप में लिखते हैं। प्राथमिक हैलाइड को नॉर्मल के रूप में लिखते हैं। देखो ध्यान से, जब एक कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होगी, जब एक कार्बन के परमाणुओं की क्या होगी, सीधी श्रृंखला होगी, जैसे कि यहाँ पर है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, शाखा फूटी है, कहोगे नहीं। तो जब कोई शाखा न फूटी हो, प्राथमिक हैलाइड किसे कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड को नॉर्मल के रूप में लिखते हैं। तो लिखोगे क्या, ऐसे बता सकते हो प्राथमिक हैलाइड के बारे में, जब जब कार्बन के परमाणुओं की, लिख लो भैया, जब कार्बन के परमाणुओं की, जब कार्बन के, जब कार्बन के परमाणुओं की, जब कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला हो, एक सीधी श्रृंखला हो, एक सीधी श्रृंखला हो, जब कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला हो, तो जब कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला हो, अर्थात कोई शाखा न फूटी हो, अर्थात कोई शाखा न जुड़ी हो, न जुड़ी हो। बताओ, ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 है, कहेंगे हाँ भैया है। तो जब कार्बन के परमाणुओं की, एक कार्बन, गिनती कर लो भैया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। बताओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जब कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला हो,
1 2 3 कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ है। तो जब एक सीधी श्रृंखला हो अर्थात कोई शाखा न जुड़ी हो, देखो कहीं से कोई शाखा जुटी है, नहीं जुटी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो प्राथमिक हैलाइड को नॉर्मल के रूप में क्या करते हैं भैया, लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, प्राथमिक हैलाइड को बताना है। किसको बताना है, प्राथमिक हैलाइड को। तो इसकी जो हिंदी होगी क्या बताओगे, प्राथमिक हैलाइड जब कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला हो, जब कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला हो अर्थात कोई शाखा न जुड़ी हो, अर्थात कोई शाखा न जुड़ी हो। आगे देखो लिखे, चलो, कोई शाखा न जुड़ी हो, कोई शाखा न जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड कहेंगे। कोई शाखा न जुड़ी हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा, देखो मिटा दे हिंदी तब बताएं, इसमें कुछ है थोड़ी नहीं। देखो प्राथमिक हैलाइड को देखो, CH3 CH2 CH2 Cl कहेंगे। अभी तो यहाँ CH3 रखे थे ना भैया, वो एल्केन हो जाएगा। ये पढ़ क्या रहे हो, हैलाइड पढ़ रहे हो। तो देखो ध्यान से, कार्बन के परमाणुओं का कहेंगे ये कार्बन है, नहीं ये Cl है, क्लोराइड है, ये कार्बन नहीं है। कार्बन यहाँ से होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। बताओ कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ। कितने कार्बन है बताओ, 1 2 3, 3 कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है। कोई शाखा फूटी है, कोई शाखा जुड़ी है, बताओ कार्बन से कोई शाखा जुड़ी है, कहेंगे नहीं, सीधी एक श्रृंखला है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड। देखो ध्यान से, प्राथमिक हैलाइड को हम नॉर्मल के रूप में लिखते हैं, तो इसका ये नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का नाम होता है भैया प्रोपील। क्या होता है, प्रोपील। और Cl का नाम होता है क्या बाबू, क्लोराइड। देख रहे हो कितना सरल है, आईपीएससी नाम अभी बताएंगे। आईपीएससी नाम इसका होगा क्या, क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन। साधारण नाम बता रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का साधारण नाम क्या होगा, प्रोपिल होगा। और Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड। एक सीधी श्रृंखला है जिसके कारण हम किसका प्रयोग करेंगे, N का प्रयोग करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा भैया क्या, N प्रोपिल क्लोराइड। CH3 CH2 CH2 Cl है। कहेंगे आप गिनती यहां से क्यों चालू किए, देखो ये जो Cl जुटा है इसके वजह से, Cl जो जुटा है इसके वजह से हमारा पूर्व लग्न है। क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न हो और अनुलग्न हो, ठीक, पूर्व लग्न हो और अनुलग्न हो। यदि जुटे हैं, एक की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व लग्न हो चाहे अनुलग्न हो, जुटे हो, तो जहां से जुटे हैं हम गिनती वहीं से चालू करेंगे। यहाँ जुटा है तो नजदीक कार्बन के पास Cl है ना, तो यहाँ चालू करोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या दिए साधारण में, प्रोपिल। और Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड। एक सीधी श्रृंखला है, कोई शाखा नहीं जुड़ी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, हम 3 से 4 कार्बन लेते हैं, ले लो भैया, CH3 ले लो, CH2 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 और क्या ले लो, Br ले लो। चलो कितने कार्बन होंगे जोड़कर बताओ, कहेंगे भैया हम अभी गिन रहे हैं। चलिए यहां से गिनती करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन तो 4 ही है, मगर गिनती कहाँ से करना है बाबू, बताया हूं, जहां से हमारे पूर्व लग्न जुटे हो या फिर अनुलग्न। अब दोनों यदि जैसे जुटे हो, पूर्व लग्न भी जुटा हो अनुलग्न, तो गिनती सदैव कहां से की जाएगी, अनुलग्न से। कहां से, अनुलग्न से, ना कि पूर्व लग्न से। तो इसमें किस कहां से गिनती करेंगे, जहां से कोई पूर्व लग्न जुटा हो या फिर अनुलग्न जुटा हो, वहां से हम गिनती चालू करते हैं। मगर यदि दोनों जुटे हो, पूर्व लग्न भी जुटा हो अनुलग्न भी जुटा हो, तो सदैव गिनती अनुलग्न से चालू करेंगे, पूर्व लग्न से नहीं। तो गिनती चालू करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। बताओ 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटिल होता है। क्या होता है, ब्यूटिल। और Br का नाम क्या होता है भैया, कहेंगे ब्रोमाइड।
क्या होगा? ब्रोमाइड होगा। अभी आप कहेंगे ब्रोमो बताए थे, आईपीएससी में ब्रोमो होगा, साधारण में क्या होगा? ब्रोमाइड होगा। फिर से देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्किल के रूप में नाम क्या होगा? ब्यूटिल होगा। 4 कार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूटिल। और Br का नाम क्या होगा? ब्रोमाइड। चलो सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ, तो इसका नाम क्या दोगे? बताओ। यन दोगे। क्या दोगे? यन दोगे। और एग्जाम्पल देख लें। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं, फिर अगला। समझ पा रहे हो ना? चलिए देखते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2। यहाँ बाबू आई ले लो। चलो गिनती चालू करो। चलिए देखते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या है? आई, पूर्व लग्न है। चलिए गिनती चालू करो। 1 2 3 4 5 कार्बन। बताओ 5 कार्बन का नाम क्या होता है? 5 कार्बन का नाम होगा पेंटिल। 5 कार्बन का नाम क्या होगा? पेंटिल। आई का नाम क्या होगा बाबू? आयोडाइड। 5 कार्बन का नाम पेंटिल, आई का नाम क्या होगा? आयोडाइड। सीधी श्रृंखला है। बताओ जब सीधी श्रृंखला हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मल का। नॉर्मल को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो 5 कार्बन का नाम पेंटिल, आई का नाम आयोडाइड, एक सीधी श्रृंखला है जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया भैया? बताओ क्या होगा? एन होगा। तो इसका नाम होगा एन पेंटिल आयोडाइड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्राथमिक हैलाइड हो गया। चलो हम लोग पढ़ते किसको हैं? द्वितीयक हैलाइड को। चलो द्वितीयक हैलाइड। अच्छा, प्राथमिक हैलाइड को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री। द्वितीयक हैलाइड को सेकेंड डिग्री। और तृतीयक हैलाइड को हम क्या कहते हैं? थर्ड डिग्री। प्राथमिक हैलाइड को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक हैलाइड को हम कहेंगे, बताओ प्राथमिक हैलाइड को क्या कहोगे? फर्स्ट डिग्री। द्वितीयक हैलाइड को क्या कहोगे? सेकेंड डिग्री। तृतीयक हैलाइड को क्या कहोगे? बताओ, बोलो। थर्ड डिग्री। अब द्वितीयक हैलाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी इसका नाम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द्वितीयक हैलाइड को द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक सीधी कार्बन श्रृंखला में, एक सीधी कार्बन श्रृंखला में, एक सीधी कार्बन श्रृंखला में सिर्फ एक शाखा जुड़ा रहता है। ध्यान दो, एक सीधी कार्बन श्रृंखला में, एक सीधी कार्बन श्रृंखला में सिर्फ एक शाखा जुड़ा रहता है। द्वितीयक हैलाइड में हम लोग देखेंगे क्या? एक सीधी कार्बन श्रृंखला में सिर्फ एक शाखा जुड़ा रहता है। एक सीधी कार्बन श्रृंखला में सिर्फ एक शाखा जुड़ा रहता है। चलो देखो, जैसे CH3 CH2 कहो, चाहे यहाँ पे क्या कर दो? 3 कर दो। बताओ कितने कार्बन है भैया? बताओगे कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। चलो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ से क्या जोड़ दो? बताओ, Cl जोड़ दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ कितने कार्बन है भैया? बताओ, 1 2 3। 3 कार्बन का नाम अभी बताया था क्या? 3 कार्बन का नाम अभी बताया था क्या होगा? प्रोपिल होगा। क्या होगा? प्रोपिल होगा। और Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड होगा, प्रोपिल क्लोराइड। बताओ 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोपिल, Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड होगा। ध्यान देना, एक शाखा फूटी है कि नहीं? पहले ये देखो, कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला थी। अब एक सीधी
कार्बन श्रृंखला में एक सीधी कार्बन श्रृंखला है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन परमाणुओं की एक क्या है, सीधी श्रृंखला है। सिर्फ एक शाखा जुड़ा रहता है। किससे जुटेगा? कार्बन से जुटेगा। किससे जुटेगा? कार्बन से जुटेगा। लो एक शाखा जोड़ दी है। जब एक शाखा जोड़ोगे तो इसी का नाम क्या दे दोगे? आइसो। देखो, एक कार्बन से एक शाखा जुड़े उसका नाम आइसो, दो शाखा जुटे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नियो। कोई भी शाखा नहीं जुड़े तो उसका नाम क्या होगा? नॉर्मल। जैसे मान लो मैं हटा दिया तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल होगा। इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल। अब एक शाखा मैंने जोड़ दिया, इसका नाम क्या हो गया? ये जो कार्बन से शाखा जुड़ी है, नीचे जो पाई में खींच रहा हूं इसे शाखा कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से, शाखा जोड़ने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? आइसो। और एक, दो, तीन कार्बन का नाम प्रोपिल और Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ये साधारण नाम है, समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का नाम क्या? प्रोपिल। Cl का नाम क्या दिए? क्लोराइड। अब सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला में सिर्फ एक शाखा जुड़ी है। सीधी श्रृंखला हो, कोई शाखा न जुड़ी हो उसका नाम नॉर्मल, और एक शाखा जुड़ी हो उसका नाम क्या होगा? आइसो। अब इसी कार्बन के ऊपर यदि कोई एक शाखा जुड़ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नियो हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कहेंगे एक आगे एग्जाम्पल और। हाँ देख लो एक आगे एग्जाम्पल और। बढ़िया से पढ़ो, समझ में आ रहा है ना? ठीक। देखो, CH3, CH2, CH3, CH2, यहाँ क्या दे दो भैया? Br दे दो। चलो नाम बताओ क्या होगा? एक सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ है एक सीधी श्रृंखला। एक सीधी श्रृंखला मैंने भी देख लिया। कार्बन के परमाणुओं की गिनो गिनती। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन के परमाणुओं की एक क्या है? सीधी श्रृंखला है। क्या है भैया? एक सीधी श्रृंखला है। अब इस सीधी श्रृंखला में इस कार्बन से एक मैंने शाखा को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, कितने कार्बन हो गए? एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? चार है। कितने हैं? चार हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है और एक मैंने शाखा फोड़ दिया, जोड़ दिया। बताओ, ये जो शाखा जुटी है ये भी कार्बन है, तो इसको 5वें नंबर का गिन लो। किस नंबर का? 5वें नंबर का। गिन लो भैया कितने कार्बन हो गए, टोटली बता दो मुझे कितने कार्बन हो गए। एक, दो, तीन, चार, कितने? पांच। बताओ पांच कार्बन का नाम क्या लिखोगे? पांच कार्बन का नाम कहेंगे सर हम लिखेंगे पेंटिल। पांच कार्बन का नाम क्या लिखोगे? पेंटिल। तीन कार्बन का प्रोपिल, चार कार्बन का ब्यूटिल, पांच कार्बन का नाम क्या होगा? पेंटिल। पुनः समझो, एक, दो, तीन, चार, पांचवा कार्बन। पांच कार्बन का नाम पेंटिल। और Br का नाम क्या दोगे? बताओ। ब्रोमाइड। Br का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। भैया एक शाखा फूटी है इस कार्बन से, इस शाखा का नाम हम क्या दे देंगे? आइसो। तो इसका नाम हो गया क्या? आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। नाम क्या हो गया? आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समय को बिना वेस्ट किए। तृतीयक एल्किल हैलाइड कहो चाहे तृतीयक हैलाइड कहो, बात एक ही है। ठीक। कुछ किताबों में दिया जाता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड को हम क्या कहेंगे? तृतीयक हैलाइड। चलिए, तृतीयक हैलाइड को थर्ड डिग्री कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड को फर्स्ट डिग्री, द्वितीयक हैलाइड को सेकेंड डिग्री, तृतीयक हैलाइड को क्या बताओ? थर्ड डिग्री कहते हैं। चलिए समझ पा रहे हो ना? चलो, तृतीयक हैलाइड में लिखोगे क्या? ऐसे ही लिखोगे, जब एक सीधी श्रृंखला में, जब एक कार्बन के परमाणु, जब एक
जब सीधे देखो, जब कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में जब कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में किसी एक ही कार्बन किसी एक ही कार्बन से दो शाखा जुड़ी हो तो उसे क्या कहोगे? तृतीयक हैलाइड कहोगे। क्या कहोगे? तृतीयक हैलाइड। ध्यान से समझो, जब कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में किसी एक ही कार्बन से दो शाखा जुड़ी हो, समझो, जब कार्बन के परमाणुओं की, जैसे देखो कार्बन के परमाणुओं की एक क्या है? सीधी श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला में हमारा क्या जुड़ गया? बताओ, शाखा जुड़ गया। देखो ध्यान से, ये हमारे कार्बन के परमाणुओं की एक लंबी सीधी क्या थी? श्रृंखला थी। क्या थी भैया? श्रृंखला थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब कार्बन के परमाणुओं की एक लंबी सीधी क्या हो? श्रृंखला हो। कहा क्या? जब कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच कार्बन की परमाणुओं की एक क्या है? सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ। अब में किसी एक ही कार्बन से, मान लो चाहे इससे जोड़ो, चाहे इससे जोड़ो, चाहे इससे जोड़ो, किसी एक कार्बन से, मान लो इसी कार्बन से कितनी शाखा जुड़ी हो भैया? बताओ कितनी शाखा जुड़ी हो? दो शाखा जुड़ी हो। दो शाखा जुड़ी हो, बताओ, एक शाखा जुड़ी और दो शाखा जुड़ी, तो उसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक कहेंगे। क्या कहेंगे? तृतीयक। प्राथमिक को नॉर्मल से व्यक्त करते हैं, द्वितीयक को आइसो से, और तृतीयक को किससे? बताओ, नियो से। किससे? नियो से। चलिए, समझ गए हो? एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड I। बताओ कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला कहाँ से है? बताओ। कहेंगे सर जी यहाँ पे कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला हमारा है एक कार्बन, दो कार्बन। बताओ, कार्बन की श्रृंखला तब गिनी जाएगी जिसमें कार्बन के परमाणु क्या हो? अधिक हो। जब कार्बन के परमाणु अधिक होंगे उसे हम एक लंबी श्रृंखला कार्बन की क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन आ रहा है, ऊपर से गिनोगे बाबू, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन आ रहा है, तो हम गिनती कहाँ से चालू करेंगे? कहेंगे सर ऊपर से चालू करिए। ठीक है, तो हम गिनती ऊपर से चालू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे बाबू? तीन हो जाएंगे। चलो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कितने कार्बन हो गए? कहेंगे तीन। तीन कार्बन के परमाणुओं की एक लंबी सीधी श्रृंखला है, कहेंगे बीच में आप टेढ़ कर दिए हैं। इससे कोई मतलब नहीं, तुम सोच कर लो। ठीक, इसको सोच कर लो या ऐसे कर लो। बताओ, कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, एक दो तीन कार्बन सीधे है ना बाबू, एक दो तीन कार्बन, और एक शाखा फूट गई और एक शाखा फूट गई। कितनी शाखा फूट गई? कहेंगे दो शाखा फूटी है। किससे फूटी है दो शाखा? एक ही कार्बन से तो फूटी है। जब कार्बन के परमाणुओं की, मान लो इन दोनों को मैंने ढक दिया, कार्बन के परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल होगा। एक शाखा फूटी, इसका नाम आइसो होगा। दो शाखा फूटी, इसका नाम क्या होगा? नियो होगा। ठीक, एक ही कार्बन से जब दो शाखाएं जुड़ी हो तो उसका नाम क्या होता है? नियो। चलिए कार्बन गिनते हैं कितने? एक, दो, तीन और एक चार। एक, दो, तीन और एक चार। चार कार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूटिल होगा। क्या होगा? ब्यूटिल। आई का नाम क्या होगा? आयोडाइड होगा। आई का नाम क्या होगा? आयोडाइड। बताओ भैया, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन नाम ब्यूटिल, आई का नाम आयोडाइड।
और शाखा कितनी फूटी है दूसरे कार्बन से बताओ, एक शाखा, दो शाखा। इस दो शाखा का नाम क्या होगा, नियो होगा। क्या होगा, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल आयोडाइड। समझो, 1 2 3 4 कार्बन का नाम ब्यूटिल और आई का नाम आयोडाइड। इस कार्बन से देखो एक सीधी श्रृंखला थी, इस कार्बन से एक शाखा जुड़ी और एक शाखा जुड़ी, दो शाखाएं जुड़ी। इस दो शाखा का नाम है क्या बाबू, नियो। चलो एक आध एग्जांपल और देखो, समझते रहो। चलिए, CH3 CH2 CH2 Cl। बताओ गिनती कहाँ से चालू करें, बताओ कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन ही कार्बन है। मैंने बताया था गिनती हम चालू करेंगे, ध्यान देना, जहां से हमारा क्या जुड़ा हो, पूर्व लग्न जुड़ा हो। एक पॉइंट, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज ये भी ध्यान दो, साधारण बना रहे हो, IPSC नाम नहीं बना रहे हो। इसमें देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन ज्यादा है, तो जहां कार्बन ज्यादा होगा चैन वहीं से बनेगी। चैन मतलब श्रृंखला। कार्बन ज्यादा रहेंगे जिधर, उधर से हमारी चैन बनेगी, श्रृंखला उधर से बनेगा, तो भैया श्रृंखला लो बन गई। कितने कार्बन की बनी है श्रृंखला बताओ, हम भी सुने। कहेंगे सर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, चार कार्बन की क्या बन गई, ये श्रृंखला बन गई। ठीक, चार कार्बन की श्रृंखला बन गई। बताओ अब शाखा कितनी फूटी है ये भी गिन लो। एक ही कार्बन से कितनी शाखा जुड़ी है बताओ, एक ही कार्बन दूसरे कार्बन से कितनी शाखा जुड़ी है, कहेंगे दो जुड़ी है। चलिए, कार्बन एक, दो, तीन, चार, इसका नाम पांच दो, इसका नाम छह दो, चाहे इसका नाम पांच, इसका नाम छह दो, कोई बॉन्डिंग थोड़ी नहीं है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ये छह कार्बन। छह कार्बन का नाम होगा क्या, हेक्सेल। क्या होगा भैया, हेक्सेल। और Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। बताओ दो शाखा फूट गई, इसका नाम क्या दे दिए, नियो दे दिए। नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेल। बोलो, नियो हेक्सेल क्लोराइड। चलिए पुनः समझो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, चार कार्बन थे, दो शाखा फूटी है, शाखा में भी तो कार्बन ही है, तो पांच छह कार्बन, छह कार्बन नाम हेक्सेल, Cl का नाम क्लोराइड। अब दो शाखा फूटी है इस कार्बन से, कहा था एक भी शाखा न फूटे तो नॉर्मल, एक शाखा जुड़ी हो तो उसका नाम क्या होगा, आइसो। यहाँ पे दो शाखाएं जुड़ी हैं इसलिए किसका प्रयोग किया गया, नियो का। एक एग्जांपल और फिर हम आगे देखें। चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड, हाँ CH3 CH3 CH2 X। बताओ इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तो गिनती हम ऐसे करें, सही है, कहेंगे कर लीजिए, एक, दो, तीन कार्बन। ठीक है, एक पॉइंट मिला। अब ऐसे हम यदि कर लें तब क्या होगा, कहेंगे ऐसे करेंगे सर ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा पूर्व लग्न में भी मिल जाएगा। तो चलिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन हो गए, तीन। बताओ तीन कार्बन हो गए, एक ही कार्बन से कितनी शाखा जुड़ी हो, एक ही कार्बन से जब दो शाखाएं जुड़ी हो इसका नाम होता है नियो। और एक ही कार्बन से जब एक शाखा जुड़ी हो तो इसका नाम होता है क्या, बताओ, आइसो। और जब एक कार्बन से एक भी शाखा न जुड़ी हो तो इसका नाम होता क्या है, बताओ, नॉर्मल, यन। तो इसका नाम क्या होगा, यन होगा। और एक शाखा जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। और दो शाखा जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, नियो हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, CH3 था, जोड़ दो CH3।
समझ गए। जब एक कार्बन से दो शाखाएं जुड़ी हो तो उसका नाम क्या होगा, नियो। पहले गिनती करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसका नाम चार दो, इसका नाम क्या दो, पांच दो। बताओ पांच कार्बन का नाम क्या होगा, पांच कार्बन का नाम क्या होगा, पांच कार्बन का नाम पेंटिल होगा। क्या होगा, पेंटिल होगा। छह का हेक्सिन, सात का हेप्टिल, चार का ब्यूटिल, पांच का पेंटिल। यक्स का नाम क्या होगा, हैलाइड होगा। यक्स का नाम क्या होगा, हैलाइड होगा। बताओ एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, पांच का नाम पेंटिल, यक्स का नाम हैलाइड। और एक ही कार्बन से कितनी शाखाएं जुड़ी है, बताओ भैया, दो शाखाएं जुड़ी है, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो। तो नाम क्या बना, बताओ, नियो पेंटिल हैलाइड। समझ गए। चलो, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन, पहला क्या है, बताओ, कार्बन के परमाणु के श्रृंखला के आधार पे हमने पढ़ा तीन प्रकार का। अब हैलोजन परमाणुओं के आधार पे पढ़ते हैं, किसके आधार पे, दूसरा, हैलोजन परमाणु के आधार पे। हैलोजन परमाणु के आधार पे बताओ, हैलोजन परमाणु के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कहेंगे नहीं पता। चलो, हैलोजन परमाणु के आधार पे ये होता है हमारा चार प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, हैलोजन परमाणु के आधार पे कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड। दूसरा डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। तीसरा ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। चौथा टेट्रा हैलाइड। कौन सा हैलाइड भैया, टेट्रा हैलाइड। चलो, पहला हमारा क्या हो गया, मोनोहेलाइड, दूसरा डाई हैलाइड, तीसरा ट्राई हैलाइड, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड। तो हैलोजन परमाणु के आधार पे हम जब पढ़ेंगे किसको, हैलोजन परमाणु के आधार पे क्या पढ़ रहे हैं, बताओ, हैलो एल्केन पढ़ रहे हो ना, ठीक। तो मोनोहेलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ। चलिए मिटा दें। चलो देखो, पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड को हम लोग पढ़ते हैं, मिटा दें। चलो लिख लिए ना, ना लिख पाए तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के आराम से लिख लिया करो। चलो आगे देखो, पहली हेडिंग हमारी है मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड। चलो देखो, मोनोहेलाइड का जो सूत्र होता है क्या होता है, बताओ, मोनोहेलाइड का सूत्र क्या होगा, कहेंगे सर मोनोहेलाइड का सूत्र आरएक्स होगा। बहुत अच्छे हो, आरएक्स होता है एल्किल हैलाइड का। किसका होता है, एल्किल हैलाइड का। तब कहेंगे क्या होगा मोनोहेलाइड का, बाबू, मोनोहेलाइड का सूत्र होता है आर सिंगल बॉन्ड CH2X। ये मोनोहेलाइड का सूत्र है, किसका है, मोनोहेलाइड का। तो यहाँ पे ध्यान देना, मोनोहेलाइड में क्या कहोगे, जब जब या वैसे ही देख लो, मोनोहेलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH2X। कहोगे जब एल्किल समूह से, जब एल्किल ग्रुप से, जब एल्किल ग्रुप में केवल एक हैलोजन समूह, जब एल्किल ग्रुप में केवल एक, जब एल्किल ग्रुप से, जब एल्किल ग्रुप से केवल एक हैलोजन समूह जुड़ा हो, जब एल्किल ग्रुप से केवल एक हैलोजन समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड कहते हैं। जब एल्किल ग्रुप, जब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब जैसे CH3 से केवल एक हैलोजन समूह, मतलब जैसे X हो गया, Br हो गया, जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहेलाइड कहेंगे। कहेंगे एग्जाम्पल बताइए। चलो देखो, जब एल्किल ग्रुप से केवल एक हैलोजन समूह जुड़ा हो,
हिंदी नहीं मिटाएंगे। एग्जाम्पल देखो, आर की जगह क्या रखो, CH3 रखो। चलो, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, CH2 है, CH2, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यक्स है तो भैया यक्स रख दो। नाम बताओ इसका क्या होगा। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन का नाम होता है क्या है, एथिल, और यक्स का नाम हो जाएगा क्या, हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड। बताओ, एक ही तो यक्स जुटा है, जब एक यक्स जुटेगा उसका नाम क्या होगा, मोनोहेलाइड। दो यक्स जुटेगा उसका नाम क्या होगा, डाई। तीन यक्स जुटेगा उसका नाम ट्राई। चार यक्स जुटेगा उसका नाम क्या होगा, बताओ, टेट्रा भैया। चलो देखो आगे एग्जांपल, सूत्र तो यहाँ रखा है, सामान्य सूत्र। चलो, CH3 Br, बताओ CH3 का नाम क्या होगा, मेथिल, और Br का नाम क्या होगा, ब्रोमाइड। बताओ, एक ही तो यक्स जुटा है। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा बाबू, देखो यक्स बराबर होता क्या, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जब यक्स बराबर इतना होता तो यक्स रखो, चाहे एफ रखो, चाहे Cl, चाहे Br, चाहे आई, सब किसके अंतर्गत आएंगे, हैलाइड के अंतर्गत आएंगे। आगे देखो, CH3, CH2, CH2I, बताओ नाम क्या होगा इसका, बताओ, इसका नाम हो जाएगा, बताओ कितने कार्बन है, बताओ, एक, दो, तीन, तीन कार्बन नाम प्रोप। एल्किल में जोड़ोगे क्या हो जाएगा, प्रोपिल। आई का नाम क्या हो जाएगा, आयोडाइड। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल आयोडाइड। एक सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ। शाखा नहीं फूटी है, कहेंगे नहीं फूटी है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल आयोडाइड। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का नाम प्रोपिल, आई का नाम आयोडाइड, एक सीधी श्रृंखला है बाबू, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल आयोडाइड। जब एक सीधी श्रृंखला हो, कोई शाखा न जुड़ी हो, तो उसका नाम एन। जब एक शाखा किसी एक कार्बन से जुड़ी हो तो उसका नाम आइसो। जब एक ही कार्बन से दो शाखाएं जुड़ी हो तो उसका नाम क्या होता है, नियो होता है। अभी हमने पीछे इसको पढ़ा है। ठीक, तो मोनोहेलाइड को हम लोग देखेंगे क्या, जब एक यक्स जुटा हो, एक आई जुटा हो, एक Br जुटा हो, और एक Cl जुटा हो, एक क्या जुटा हो, Cl, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जब एक यक्स, एक Br, एक आई, एक F, एक Cl जुड़ा हो तो उसका नाम होगा क्या, मोनोहेलाइड। समझ गए। चलो, अब द्वितीयक हैलाइड को हम लोग देखेंगे। द्वितीयक हैलाइड भी दो भागों में बटा है, जेम डाई हैलाइड और विष डाई हैलाइड में। किसमें, जेम डाई हैलाइड और विष डाई हैलाइड में। तो देखो, डाई हैलाइड को हम लोग देखते हैं। डाई हैलाइड, डाई हैलाइड भैया पहले ही दो भागों में बटा है, कौन से, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड और विष डाई हैलाइड में। चलो, ये जो हैलाइड होता है यक्स होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, डाई हैलाइड में मतलब दो बार यक्स आएगा, दो बार यक्स आएगा। अब ध्यान देना, जब एक ही कार्बन से दो यक्स जुटे हों और जब दो अलग अलग कार्बन से दो यक्स जुटे हों, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में पढ़ना है। तो भैया हेडिंग करो पहला, जेम डाई हैलाइड। हेडिंग क्या करोगे, जेम डाई हैलाइड। चलो, जेम डाई हैलाइड कर लिए हेडिंग। तो लिखोगे क्या, जब, लिखो, जब एक ही कार्बन से, जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन जुटे हों, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड या फिर
जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड की परिभाषा क्या होगी? जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं? बताओ। कहने के तात्पर्य मेरा सेम है। जब एक कार्बन से दो यक्ष परमाणु जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और जब दो अलग अलग कार्बन से दो अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विष डाई हैलाइड कहते हैं। इतना लिख लो, फिर मिटाएं, फिर आगे बताएं। लिख लिए? चलो मिटा दें। जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो। देखो भैया एग्जाम्पल, CH3 CH2। और क्या करते हैं भैया इसको? CH3 CH2। गलती है क्या भाई? हाँ गलती तो है। चलो CH3 लिखें, ठीक है। तीन दो बांड, तीन बांड, ठीक। एक चौथा बांड, ये हमारा हो जाएगा CH। एक बांड, दो बांड, ठीक। और क्या जोड़ दें बताओ? X2 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? X2 जोड़ दें। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है सर, ये कैसे जोड़े हैं? देखो आराम से, CH3 जोड़ो, ठीक। सिंगल बांड करो, CH है। कहेंगे हाँ CH है। अब कितने यक्ष जुटे हों? दो यक्ष जुटे हों। कितने यक्ष जुटे हों? दो यक्ष। जब एक ही कार्बन परमाणु से दो यक्ष जुटे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जब एक ही कार्बन से दो यक्ष जुटे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये आइसो तो नहीं है? भैया आइसो तभी होगा जब मेथिल समूह जुटेगा। क्या जुटेगा? मेथिल समूह। जब कार्बन परमाणु से, जब किसी कार्बन से दो मेथिल समूह जुटे होते हैं, जब किसी एक कार्बन से दो मेथिल जुटे होते हैं, मेथिल समूह जुटे होते हैं तो उसे नियो कहते हैं। एक मेथिल जुटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसो कहेंगे। यहाँ हैलोजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हैलोजन परमाणु की। एक कार्बन से कितने यक्ष जुटे हैं? हैलोजन दो जुटे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विष डाई हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष डाई हैलाइड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो। एक कार्बन है, एक कार्बन लिखो। H कितने हैं बाबू? तीन है। चलो एक H लिखो, दो H लिखो, तीन H लिखो। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? CH है। चलो तो मैं ऐसे CH कर दूं। यक्ष कितने हैं भैया? दो है। एक यक्ष, दो यक्ष। जब एक कार्बन से, बात समझो मेरी, जब एक कार्बन से दो यक्ष जुटे हो, दो Cl जुटे हो, दो Br जुटे हो, दो I जुड़े हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड। जब एक कार्बन से दो यक्ष जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। तो संरचना समझो, CH3 है, CH3 CHX2 है। क्या है? CH3 CHX2 है। तो इसका नाम हो क्या जाएगा? एथिलीडीन डाई। इसका नाम होगा क्या? एथिलीडीन डाई क्लोराइड। तो नाम लिख लो, एथिलीडीन डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, समझे? दो बार यक्ष है इसलिए इसका नाम डाई हैलाइड। एक एक दो कार्बन है यहाँ पर तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीडीन डाई हैलाइड। पहले इतना लिख लो, फिर मिटा दे, फिर आगे बताएं। लिख लिए? चलो इस चीज को थोड़ा सा हम पुनः समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
कहेंगे अच्छा सर और समझा दीजिए। चलो देखो भैया, CH3 लिख दें, CHCl2 कर दें, समझ पा रहे हो? CH3 CHCl2 कहेंगे और संरचना बनाइए इसकी, ठीक है। CH3 CHCl2 कहेंगे और संरचना बनाइए, ठीक है। हम बनाते हैं CH3 CHCl, बताओ 3 संरचना बन गई। बताओ इसका नाम क्या होगा? देखो ध्यान से, यह कार्बन के परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है। यह कार्बन के परमाणुओं की क्या है? सीधी श्रृंखला है। इस कार्बन से, किससे? इस कार्बन से कितने Cl जुटे हैं? इस कार्बन से भैया 2 Cl जुटे हैं। कितने? जब एक कार्बन से 2 Cl, 2 Br, 2 I, 2 X, 2 F जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड कहते हैं। समझ गए? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एथिलीडीन, एथिलीडीन और 2 बार है Cl, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। कहेंगे 3 संरचना बनाए, नाम एक ही बताए। देखो CH3 है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, CH है, सीधे क्या लिख दिया? Cl2। तो ये संरचना दोनों सेम ही तो है, CH3 CHCl2, CH3 CHCl2। फिर इसी को मैंने लिखा क्या? CH3 फिर CH इसी कार्बन से जोड़कर दिखा दिया, ठीक। तो जब एक कार्बन से 2 Cl, 2 Br, 2 X जुटे होते हैं तो उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीडीन डाई क्लोराइड। आगे देखो, अगला देखो भैया, अगला हमारा है क्या? जेम डाइहैलाइड हो गया। विष डाइहैलाइड या विसिनल, देखो विष डाइहैलाइड, इसकी परिभाषा तो एकदम सरल है। डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड समझ गए? क्या समझे? जब एक कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु चिपके हों, जुड़े हों, ठीक, सटे हों, तो उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जब एक कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु क्या हों, जैसे मान लीजिए यह क्या है? मार्कर है, ठीक। इस मार्कर से ये क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विष कहेंगे। क्या कहेंगे? विष कहेंगे। अब मान लो जैसे अब इधर से ये जुटा है, देखो इधर से ये जुट गया, एक जुट गया, और आगे से ये ढक्कन जुट गया, आगे से ये ढक्कन जुटा है, पीछे से ये ढक्कन जुटा है। कितने जुटे? एक एक 2 जुटे हैं, इसका नाम जेम हो जाएगा। और जब एक जुटेगा, जैसे मान लो एक जुड़ा है, एक ढक्कन जुड़ा है एक मार्कर से, इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ? विष हो जाएगा। विष का मतलब जब एक कार्बन से एक हैलोजन परमाणु जुड़े तो उसे विष कहते हैं, और जब एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम कहते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, लिखोगे जब एक कार्बन से, जब एक कार्बन परमाणु से, जब एक कार्बन परमाणु से, जब एक कार्बन परमाणु से केवल एक ही हैलोजन, केवल एक ही हैलोजन परमाणु, केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़े, विष डाइहैलाइड कहलाता है। विष डाइहैलाइड कहलाता है, ठीक। जब एक कार्बन परमाणु से केवल, जब एक कार्बन परमाणु से, चलिए, जब एक कार्बन परमाणु से केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़े, विष डाइहैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जब एक कार्बन परमाणु से केवल, जब एक कार्बन परमाणु से केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़े, ध्यान से समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, जब एक कार्बन परमाणु से केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़े,
विच डाइहैलाइड कहलाता है, विच डाइहैलाइड कहलाता है। लिख लो फिर आगे बताइए एग्जाम्पल। लिख लिए, चलिए एग्जाम्पल देखिए। देखो भैया एग्जाम्पल, CH2 Cl CH2Cl। ठीक, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CH2Cl CH2Cl। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा रखा क्या है नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, अथवा करके बता दीजिए सर। हाँ बता दे रहे हैं, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कहेंगे 4 बनाता है, ठीक है। देखो ये कार्बन मैंने लिख दिया, एक H 2 H लिख दिया, फिर आगे सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया Cl, फिर इधर 2 H दे दो, एक H 2 H, यहाँ क्या है जी सिंगल बॉन्ड, फिर क्या कर दो Cl। इसी को मैंने ऐसे लिखा है, समझो। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, एक कार्बन है, हाँ एक कार्बन है सर। कितने H जुटे हैं बाबू, 2 H जुटे हैं। तो कितने H जुटे हैं, 2 H जुटे हैं। फिर क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है Cl। उल्टा करके बता रहा हूँ, समझो। देखो Cl है, कहेंगे हाँ Cl है, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है बाबू C है, कहेंगे हाँ C है। कितने H जुटे हैं, 2 H जुटे हैं, CH2। फिर क्या है नीचे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फिर इधर क्या है Cl है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है C है। कितने जुड़े हैं बताओ, 2 H जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। समझ गए, C है, C लिखो, कितने H, 2 H 2 H, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या Cl, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है C है, C लिखो, कितने H है, डबल H है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है Cl है। नहीं समझे, चलो। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस कार्बन से कितने कार्बन है जी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, 2 ही कार्बन है। कितने कार्बन है, एक 2 ही कार्बन है। बताओ इस कार्बन से एक Cl और इस कार्बन से एक Cl, ध्यान से समझो। जब एक कार्बन से, ये C4 कार्बन, C4 कार्बन, जब एक कार्बन से एक Cl हो, X हो, Br हो जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, एक एक 2 कार्बन का नाम हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन। अब कहेंगे अभी एथिलीडीन था, ठीक, डबल जुटे थे, H की संख्या कम थी, हाइड्रोजन संख्या उसमें क्या थी, ज्यादा थे कि कम था, बताओ उसमें कम था कि ज्यादा था। क्या था उसमें CH3 था भैया, फिर क्या था CH, फिर क्या था Cl2 था। कितने थे, 3 1 4, इसमें कितने H बताओ। कहेंगे सर इसमें तो बराबर है ना, 3 और 1 4, 2 2 4। मगर संरचना समझो, ये क्या था CH3 था, फिर ये क्या है CH है। इस कार्बन से, इस मतलब इस कार्बन से कितने H जुटे हैं, 3, और इस कार्बन से कितने जुटे हैं, 1। मगर यहाँ पे इस कार्बन से कितने जुटे हैं, 2। इसलिए वहां पे जब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुटे थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया था, एथिलीडीन हो गया था। यहाँ एक कार्बन से जब एक ही X जुटा है, Cl जुटा है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिलीन। और 2 बार Cl है, एक Cl 2 Cl, इसका नाम हो जाएगा डाई, Cl का नाम क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, एथिलीन डाई क्लोराइड। लिख लो, फिर बता दे रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल करके। चलो देखो आगे, देखो भैया CH2X CH2X, बताओ। कहेंगे फिर से बताइए, हाँ देखो मैंने एक C लिखा, ठीक, कितने H है, 2 H है, 2 H मैंने लिख दिया, फिर X मैंने लिख दिया। चलो नीचे C लिखो, 2 H लिखो, फिर सिंगल बॉन्ड दे दो, क्या X।
ध्यान दो, यहाँ पर एक यक्स है, हाँ एक यक्स है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है सी है, हाँ सी है, कितने एच है, डबल एच है, डबल एच, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, यक्स है, यक्स सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है बाबू, सी है, कितने एच हैं, दो एच, डबल एच है। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन, एथिलीन, एक एक दो एक्स का नाम क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड, एथिलीन डाई हैलाइड। Cl रहेगा तो क्लोराइड, Br रहेगा तो ब्रोमाइड, यहाँ तक लिख लिया, समझ गए। जब एक जब एक सी से एक एक्स जुटेगा, जब एक सी से एक एक्स जुटेगा तो उसका नाम क्या होगा, विष होगा। और जब एक सी से डबल एक्स जुटेंगे तो उसका नाम क्या होगा, जैम होगा। जब एक सी से डबल एक्स जुटे उसका नाम क्या होगा, बताओ, उसका नाम जैम होगा। और जब एक सी से एक एक्स जुटेगा मतलब दो एक्स जुड़ेगा, मतलब दो अलग अलग कार्बन से जुड़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, ट्राई हैलाइड, किसको, ट्राई हैलाइड को। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पढ़ते रहो, इंटर में हो ना, थकाई तो लगेगी नहीं, बड़े बच्चे हो गए हो। चलो छोटे बच्चे होते हैं 10 मिनट पढ़ते हैं, तुम 10 घंटे पढ़ो। चलो ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, देखो भैया ट्राई हैलाइड की कहानी कुछ गजब ही है। सूत्र क्या होगा, आर सी एच, क्या होगा, आर सी एच एक्स 3 होगा। सही है। ट्राई हैलाइड मतलब एक्स हमारे 3 हो। एग्जाम्पल देखें फिर आगे बताएं, CH3 ले लें। अच्छा CH3 तो ले लिए, चलिए हाँ इसका जो सूत्र होगा देखो ध्यान से, लिखेंगे क्या, जब जब कार्बन से, जब किसी कार्बन से, जब किसी गलत हो जाएगा बाबू, आराम से बनाओ बढ़िया से। जब एक कार्बन से, जब एक कार्बन से, जब एक कार्बन से, जब एक कार्बन से, या जब कार्बन से, जब कार्बन से, जब एक कार्बन से, यहाँ पर हम दो कार्बन तीन कार्बन का प्रयोग नहीं करेंगे, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो सबसे सरल एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जब एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे ट्राई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई हैलाइड। जब एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे ट्राई हैलाइड कहते हैं। समझो अभी एक कार्बन से एक यक्स परमाणु जुड़ा था, उसका नाम हमने क्या दिया था, मोनोहैलाइड। अभी हमने पढ़ा था डाई हैलाइड को 2 स्टेप में, जेम डाई हैलाइड और विश डाई हैलाइड। तो ध्यान से देखो, जब एक कार्बन से, जब किसी यौगिक में, जब किसी यौगिक में एक यक्स परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहैलाइड। सबसे अच्छी परिभाषा, जब किसी यौगिक में एक यक्स परमाणु आपको दिखे उसे क्या कहोगे, मोनोहैलाइड। जब किसी यौगिक में 2 यक्स परमाणु जुड़े हो दिखे तो उसे क्या कहोगे, डाईहैलाइड। और जब किसी यौगिक में, जब किसी यौगिक में जब किसी यौगिक में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो आपको दिखाई दे तो आप उसे क्या कहोगे, ट्राई हैलाइड। कैसे बताओगे, मोनोहैलाइड की परिभाषा कैसे बताओगे, बोलो, हम भी सुने। मोनोहैलाइड, जब किसी यौगिक में केवल एक यक्स परमाणु दिखे, यक्स हो चाहे Br हो चाहे Cl हो चाहे I, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। जब किसी यौगिक में 2 यक्स परमाणु दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे,
मोनो डाइहेलाइड। अब यक्स एक ही कार्बन पर हो सकता है और दो अलग अलग कार्बन पर हो सकता है। एक कार्बन पे होगा तो जैम, दो अलग अलग कार्बन पे होगा तो विष डाइहेलाइड कहलाएगा। पुनः बताओ, जब किसी यौगिक में दो यक्स परमाणु दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइहेलाइड कहते हैं। और जब किसी यौगिक में तीन यक्स परमाणु मतलब हेलोजन परमाणु दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई। चार दिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्रा कहेंगे। तो जब एक कार्बन से तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे ट्राई हेलाइड कहते हैं। चलिए देखिए, देखो भैया, जैसे CH3, बताओ CH3, CH3, आगे देखो CHCl3, बताओ संरचना बना के देखो। एक कार्बन है, ठीक है, ये H इधर ले लो सिंगल बॉन्ड करके, कितने एक्स जुटे हैं? एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स। जब किसी कार्बन से तीन एक्स जुटे हो, या फिर बताओ जब किसी कार्बन से तीन Cl जुटे हो या फिर तीन Br जुटे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राई हेलाइड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं जब किसी यौगिक में तीन X परमाणु दिखाई दे, तीन Cl परमाणु दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हेलाइड कहते हैं। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तीन का नाम आईपीएससी नाम बता दो, क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोमेथेन, ट्राई हेलो मेथेन। और इसका नाम क्या होगा? ट्राईक्लोरोमेथेन। तीन का नाम होगा ट्राई और Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो, एक कार्बन का नाम क्या होगा? मेथेन। इसे ही हम कहते हैं क्या? क्लोरोफार्म। CHCl3 का नाम क्या होगा? क्लोरोफार्म, जो कि क्या है? विषैली गैस है। ठीक, चलिए समझ गए। जब किसी यौगिक में एक यक्स दिखे, जैसे CH3 ये हमारा कौन सा यौगिक है? बताओ, मोनोहेलाइड है। ठीक, CH3 CHCl2 ये हमारा कौन सा यौगिक है? डाइहेलाइड है। और CHCl3 ये क्या है? ट्राइहेलाइड है। और CCl4 ये क्या है? टेट्रा। तो एक एक्स दिखे तो मोनो डाइहेला, एक एक्स दिखे तो मोनोहेलाइड, दो एक्स दिखे या दो Cl दिखे डाई हेलाइड, और तीन Cl दिखे या तीन एक्स दिखे, ठीक, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई हेलाइड। और चार दिखे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा। एक एक्स मोनोहेलाइड, दो एक्स डाई हेलाइड, तीन एक्स ट्राई हेलाइड, चार एक्स टेट्रा हेलाइड। ये में देख के समझ जाइएगा। चलो टेट्रा हेलाइड हेडिंग करो, कर लिए हेडिंग? चलो बढ़िया से पढ़ो। टेट्रा हेलाइड, टेट्रा हेलाइड, चलिए ध्यान देना। टेट्रा हेलाइड मतलब चार को टेट्रा कहते हैं, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ओक्टा, नौ को नोना, 10 को डेका। 10 तक ही हमारे लिए जरूरी है, उसके आगे 11 करोगे अंडे का आ जाएगा, 12 करोगे डो डेका या डाई डेका। ठीक, चलिए तो यहाँ पे करोगे, जब किसी कार्बन से, जब किसी कार्बन से चार हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, चार हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, जब किसी कार्बन से चार हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टेट्रा हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टेट्रा हेलाइड कहते हैं। कैसे बताओगे? जब किसी कार्बन से चार हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो क्या कहलाता है? टेट्रा हेलाइड कहलाता है। चलिए ध्यान देना, एग्जाम्पल देखो। जैसे CCl4, CX4, CBr4, CI4,
ध्यान देना, एक कार्बन है, कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, बढ़िया समझाइए। चलो देखो बढ़िया से, एक कार्बन है, हाँ, कितने एक्स जुटे हो? एक कार्बन से जब 4 एक्स जुटे हो तो उसका नाम क्या होता है, बताओ। एक कार्बन से जब 4 एक्स जुटे हो तो उसका नाम क्या होता है? भैया टेट्रा होता है। एक का नाम मोनो, दो का नाम डाई, तीन का नाम ट्राई, चार का नाम टेट्रा, तो इसका नाम हो गया टेट्रा। और यक्स का नाम क्या हो जाएगा? हैलाइड। ये हमारा क्या हो गया? टेट्रा हैलाइड। नाम क्या बनेगा जी? चार का नाम क्या होगा? टेट्रा। और टेट्रा, यक्स का नाम क्या होगा? हैलो। और एक कार्बन का नाम क्या होगा? मीथेन। तो इसका नाम हो गया क्या? टेट्रा हेलोमीथेन। चार का नाम टेट्रा, यक्स का नाम हेलो, एक कार्बन का नाम मीथेन। साधारण नाम क्या होगा जी इसका? कार्बन टेट्रा हैलाइड। साधारण नाम इसका होगा, सी का नाम कार्बन, चार का नाम टेट्रा, यक्स का नाम बाबू बताओ हैलाइड, कार्बन टेट्रा हैलाइड। समझ गए? चलिए लिख भी लिया करो। चलो आगे देखो, एक कार्बन ले, 4 Cl ले ले, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, बताओ। CCl4। नाम बताओ क्या होगा? C का नाम क्या होगा? कार्बन, 4 का नाम होगा टेट्रा, और Cl का नाम क्या होगा बाबू? क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए आईपीएससी नाम क्या होगा? 4 का नाम टेट्रा, Cl का नाम क्लोरो, और एक कार्बन का नाम क्या होगा? मीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। CCl4 का क्या हो गया? नाम हो गया। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एल्किल हैलाइड का नामकरण। अगली हेडिंग जो है हमारी एल्किल हैलाइड का नामकरण है। देखो जो नामकरण होता है वो दो बेस पे होता है। जो नामकरण की पद्धति है, नामकरण जो होता है वो दो तरह से होता है। तो हेडिंग क्या थी जी? नामकरण दो तरह से होता है। हेडिंग आप बना लो, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का नामकरण, एल्किल हैलाइड का नामकरण, ये हेडिंग है। प्यारी सी हेडिंग है। कितने प्रकार से हो सकता है नामकरण? दो। साधारण को निरर्थक कहते हैं, निरर्थक साधारण पद्धति, सामान्य पद्धति भी कहते हैं। साधारण कहो चाहे सामान्य पद्धति कहो, जिसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक। दूसरा का होता है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC पद्धति। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध व्यवहारिक रसायन की अंतरराष्ट्रीय संघ पद्धति। इसकी हिंदी क्या होगी? शुद्ध व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय, शुद्ध व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ, शुद्ध व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ। आईपीएससी की हिंदी होगी तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आईपीएससी पद्धति क्या? शुद्ध व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ पद्धति। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं साधारण पद्धति को। चलो लिख लिए। ठीक, नामकरण तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? निर्माण विधि, निर्माण कैसे होता है, और भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। दो पार्ट में इस वीडियो को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए तो देखते हैं पहला हमारा क्या है? साधारण पद्धति को सामान्य पद्धति भी कहते हैं। चलिए सामान्य पद्धति में लिखोगे क्या? सामान्य पद्धति में लिखोगे क्या? इस पद्धति में, इस पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण करते समय
करते समय नॉर्मल आइसो कमनियों जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ लो। इस पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण करते समय नॉर्मल आइसोनियो जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो, हिंदी लिख लिए ना। ठीक, एग्जाम्पल देखो भैया, जैसे CH3Cl, इसका नाम क्या होगा, सीधे बताओ, मेथिल, Cl का नाम क्लोराइड। ठीक, आगे कहेंगे यहाँ पे नॉर्मल, बाबू ध्यान देना, 2 कार्बन तक हम गिनती नहीं करते, 3 कार्बन से हमारा श्रृंखला बनता है, 3 कार्बन से हमारा श्रृंखला बनता है, 1 कार्बन से कोई श्रृंखला नहीं बनेगा, 2 कार्बन से कोई श्रृंखला नहीं बनेगा। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, समझो, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, फिर समझो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, श्रृंखला बन पा रहा है ना, 3 कार्बन से श्रृंखला बनता है, इसलिए जो हमारे शब्द हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, इनका प्रयोग हम 3 कार्बन से अधिक होने पे करते हैं। 3 कार्बन से नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। ठीक, 3 कार्बन से नॉर्मल का प्रयोग करते हैं और 3 कार्बन से आइसो का भी प्रयोग करते हैं, चौथे में भी आइसो का प्रयोग करते हैं, फिर नियो का प्रयोग करते हैं, पांचवें से चौथे से भी करते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, CH3, CH2, Cl, बताओ 2 कार्बन का नाम क्या होगा, 2 कार्बन का नाम होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, समझो 2 कार्बन का नाम क्या होता है भैया, एथ होता है। क्या होता है, एथ। एल्किल में क्या होगा, एथिल होगा। Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड होगा। अरे यार, CH3 का नाम क्या बताया, मेथिल, Cl का नाम क्या हो गया, 1 कार्बन का नाम मेथ, एल्किल में लिखे तो क्या हो गया, मेथिल, Cl का नाम क्लोराइड, 2 कार्बन का नाम एथ, एल्किल में लिखे तो एथिल, Cl का नाम क्या लिख दिया, क्लोराइड। ठीक, आगे देखो, नोट भी करते रहना। देखो CH3, CH2, CH2, Br, बताओ फट से इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम बच्चे प्रोपिल और Br का नाम क्या होगा, ब्रोमाइड। सीधी श्रृंखला है, कहेंगे हाँ, तो किसका प्रयोग किया, नॉर्मल का प्रयोग किए। चलो इसी को देखो, CH3, Br और CH3, 3 कार्बन के परमाणुओं को सीधे क्या है, श्रृंखला है, एक शाखा पुटी, तो इसका नाम क्या दे दिए, आइसो, एक शाखा पुटी आइसो। ठीक, कितने कार्बन, 1, 2, 3, आइसोप्रोपिल और Br का नाम क्या हो गया, ब्रोमाइड। समझो रीजन क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम प्रोपिल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन का नाम प्रोपिल, 3 का नाम यहाँ देखो, 1, 2, 3 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम प्रोपिल ऊपर भी है, 3 कार्बन का नाम प्रोपिल नीचे भी है। Br का नाम ब्रोमाइड, Br का नाम ब्रोमाइड। ठीक, Br का नाम क्या, ब्रोमाइड, Br का नाम ब्रोमाइड। अब ध्यान देना, ऊपर कोई भी देखो शाखा फूटी है, कहेंगे नहीं सर, तो इसलिए इसका नाम क्या दिए, नॉर्मल, यन। नीचे एक शाखा फूट गई, कहेंगे हाँ, तो इसका नाम क्या दिए, आइसो। अभी समझाओ, पीछे ना देख लेना वीडियो को। चलो आगे देखो, ये साधारण पद्धति पढ़ रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल आइसोनियो का ही प्रयोग किया जाएगा, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलो CH3, 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 यहाँ पे ले लो भैया किसको, Br को। चलो बताओ नाम क्या होगा, कितने कार्बन है भैया, कहेंगे 3 कार्बन है, सीधी श्रृंखला मिल गई, कितने कार्बन की, 1, 2, 3, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला गिनती करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक चौथा कार्बन हो गया। बताओ कितनी शाखा फूट गई यहाँ पर, बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए, कितनी शाखा फूटी है इस कार्बन से। बताओ, जब एक कार्बन से 2 शाखा फूट जाए
तो इसका नाम क्या दोगे? नियो। बताओ, अभी एक कार्बन से एक शाखा फूटी थी, आइसो दिए थे। पहला एग्जाम्पल में एक भी शाखा नहीं फूटा था, नॉर्मल। दूसरे में एक शाखा फूटा था, नियो आइसो। और तीसरे में देखो कितनी शाखा फूटी है, एक कार्बन से एक शाखा और एक दो शाखा। दो शाखा का नाम क्या दिए? नियो। कार्बन कितने? 1 2 3 4। चार का नाम क्या होगा बच्चे? ब्यूटिल। और Br का नाम क्या होगा यहाँ भी? ब्रोमाइड। कुछ समझ रहे हो? एक शाखा का नाम आइसो, दो शाखा, ये जो दो शाखाएं फूटी है इन शाखाओं का नाम क्या? नियो। चार कार्बन का नाम ब्यूटिल, Br का नाम ब्रोमाइड। चलिए आईपीएससी पद्धति हम लोग देखते हैं। कहेंगे और एग्जाम्पल, अच्छे का एग्जाम्पल और देख लो भैया। CH3 CH2 Br। कितने कार्बन है जोड़ लो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। समझो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ऊपर से भी गिनोगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। बताओ, ऊपर से भी तीन कार्बन है, नीचे से भी तीन कार्बन है, हम गिनती कहाँ से करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। ऐसे मत करो, आपको बताया गया, समझो। जब तीन कार्बन है, कितने कार्बन है? तीन कार्बन, 1 2 3, 1 2 3। कार्बन के परमाणुओं की गिनती हम वहां से करते हैं जहां से हमारा क्या जुटा हो? कोई पूर्व लग्न जुटा हो या फिर अनुलग्न जुड़ा हो। कब करते हैं? जब कार्बन के परमाणुओं की श्रृंखला समान या फिर उससे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3 श्रृंखला समान है, तो हम गिनती कहाँ से करेंगे? जहां से कोई पूर्व लग्न जुड़ा हो। कहेंगे सर अभी आप नहीं किए थे। हाँ, समझो, वहां पर नहीं किया गया था क्योंकि वहां पे पूर्व लग्न जुड़ा था, लेकिन श्रृंखला क्या थी? कार्बन की कम थी। लेकिन यहाँ पर 1 2 3, या श्रृंखला समान हो या श्रृंखला अधिक हो, जिसमें कार्बन के परमाणु अधिक होंगे या श्रृंखला समान होगी और पूर्व लग्न जुड़ा होगा, वहां से गिनती हम क्या करेंगे? चालू करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन हो गए। ठीक, तीन कार्बन हो गए। फिर समझो, श्रृंखला समान है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। और जब श्रृंखला समान हो, जब श्रृंखला समान हो, तब गिनती हम कहाँ से करेंगे? जब श्रृंखला समान हो तो जहां से पूर्व लग्न जुड़ा है वहां से करेंगे। और जब श्रृंखला समान न हो, जिसमें कार्बन के परमाणु अधिक होंगे, उस श्रृंखला को हम गिनेंगे जैसे कि अभी गिने थे। चलिए गिनिए, 1 2 3, तीन कार्बन, एक चार कार्बन, एक पांच कार्बन। कितने कार्बन हो गए भैया? पांच कार्बन हो गए। इस कार्बन से कितनी शाखा फूटी बताओ भैया? कहेंगे इस कार्बन से सर दो शाखा फूटी। दो का नाम क्या होता है? नियो होता है। बताया हूं कि नहीं? पहले बोलो, दो का नाम क्या होगा?